दोस्तों नमस्कार, मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोग 8.2 तक का सवाल कर लिए थे और मान पर आधारित सवाल कर रहे थे, और आज के क्लासेस में हम लोगों को 8.2 से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है वो सभी प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। और आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो पढ़ाई हुआ और आपके बोर्ड एग्जाम में जिस लेवल का सवाल आ रहा है वो इजी है या मुश्किल है, कैसा सवाल है, वो सभी सवाल का आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप देखिए आप लोगों के सामने है, और आपको बता दें कि जब तक आपको मान याद नहीं होगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप कहां चल जाइए, त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, शुरू से 1 नंबर वीडियो से आप देखते आइए आगे की ओर, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो देखिए आज का पहला सवाल है, और ये आपका पूछा हुआ सवाल है क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सवाल आपको 2 नंबर में है क्योंकि 8.2 है, यहां से भी 2 अंक का ही सवाल आएगा। आपको पहले ही बताया गया 8.1, 8.2, 8.3 से 2 अंक का सवाल। 8.4 से त्रिकोणमिति में कितना अंक का सवाल आता है, 5 अंक का। तो चलिए यहाँ पे सवाल को ध्यान दीजिए और आपको इसका मान ज्ञात करना है। और ये 2 बार सवाल रिपीट किया, एक 2011 में और एक 2012 में। तो अब देखिए जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। पहले जब हल करेंगे तो जो दिया हुआ है लिख दो। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 7 डिग्री। मान याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बुआ, 1। अगर हम आपसे पूछ दे cos 30 का मान √3/, हम आपसे पूछ दे साइन 60 का मान √3/। अगर आपको इतना जानकारी है तो आप सवाल को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि यही इसका मान होता है। और ये मान आपको इस सवाल में क्या करना होता है, भरना होता है, रखना होता है। अगर आप रखते हैं तो आप आराम से सवालों को क्या कर लीजिएगा, सुलभ करना हो। तो पहला स्टेप ये मान याद करना, इसका कोई माई बाप नहीं है, आपको याद करना होगा। तरीका आपको बताया हुआ है, आप तरीका जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार हमको याद करना है। समझ में आया। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि 2 tan स्क्वायर है तो 2 tan सटा हुआ है, गुना में रहेगा। tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 कितना √3/2। ना याद है तो वहां से भी देख सकते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। माइनस साइन 7 √3/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, देखे आता है कुछ गया, देखो ई वाला प्लस में आई वाला तो बच गया 2 एकम, हो गया आंसर। बताइए ये 2 अंक का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और बिल्कुल इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आता है। अब आप अंदाजा एक सवाल से नहीं बल्कि अभी अनेकों सवाल हम लोगों को करना है, और आज के क्लासेस में लगभग 10 प्रश्न करेंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, ताकि आपको सवाल करने से आपका लेवल पता हो। अगर आप लेवल को पकड़ लिए और आपको पता चल गया कि इसी लेवल का सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। और यहां सब चीज का तैयार, एकदम इधर उधर जाना ही नहीं। अगर मैथ अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा ही नहीं यूट्यूब पे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले सिलेबस पढ़ा दे रहे हैं, फिर आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ा दे रहे हैं, फिर आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। इतना करने के बाद भी 300 त्रिकोणमिति का जब पूरा पढ़ा देंगे तो 300 350 त्रिकोणमिति का खाली क्वेश्चन करवा देंगे। अब बताइए कि इसमें बचा क्या, कुछ नहीं। जितना नंबर का पूछेगा उतना नंबर आएगा। अरे कोई पढ़ाता होगा ज्यादा से ज्यादा तक, कोई किताब पढ़ा रहा होगा, एक किताब को फॉलो, और हमारा जो पढ़ाया हुआ मिलेगा यहाँ एक किताब नहीं बल्कि 4-5 किताब का मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। बाकी समझ में आया। बाकी यूट्यूब पे एनसीईआरटी का क्या हो जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, ताकि लोग बिहार बोर्ड का बच्चा एनसीईआरटी को ज्यादा
रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है कि एनसीईआरटी से सवाल आता है। तो एनसीईआरटी का बहुत जल्द इस पर क्या हो जाएगा, सभी टॉपिक पर हाँ करके उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो खैर यहां पर ये सवाल बताइए कि इसमें किसी को कोई समस्या, जो पहले से पढ़ते आ रहे होंगे तो उसके लिए दूध भात है, सीधा बोल रहे हैं, दूध भात खा लेगा, ठीक है। आगे आइए देखते हैं सवाल। चलिए अब इसके बाद अगर दूसरा सवाल देखते हैं तो ये देखिए 2013 में पूछा हुआ सवाल है। जरा आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनता है। तो आप बताइए कि इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप हमको ये बताइए कि tan 45 का मान बताओ बुआ, tan 45 एक। आगे बताइए cos 60 का मान, cos 60 यानी sin 30 बउआ 1/2। बताइए sin 60 मान। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा यहाँ पढ़ने के बाद कि सर समझ में नहीं आया, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी मान हम यहाँ लिख दे रहे हैं और हर एक सवाल में लिख देंगे। तो कोई नहीं कहेगा कि सर हमको समझ में और ना समझ में आया तो कहू ना समझ में आएगा, लिख लेना, क्या कि तो उतना दिमागे है कि बता दे रही बात को। तो आइए 2 है ना तो 2 रहेगा, 70 हो मतलब गुना, tan 45 के मान देखो वहां से 1 का प्लस cos 60 का मान देखो कितना, 1/2 का sin 60। कहिएगा ये सर कहां से ला रहे हैं, तो हम सीधा कहें होबा है ना, तोरा समझ में आएगा तो कहना होता है, कुछ ही कहिएगा तोरा ना समझ में ये कैसे हो गए, देखिए यहाँ लिखा है होता है। यहाँ देखो साइन cos 60 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। समझ में कैसे होता है, करा लगी पहले जाके पढ़े पढ़ते है कि ना। आइए अब बता, अभी में कुछ बच्चा ये तो छोटकन भाई बन बना देगा, जो चौथा पांचवा में पढ़ता होगा वो ऐसा बना लेता है। समझ में आया, 2 तो 2 रहे 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर। तो अब बताइए 2 हो गया, आई जोड़ना बहुत आसान है बुआ, 1 प्लस 3 अब बते 4, बोलिए तो ये कितना हो गया बताओ, 2 आप प्लस जोड़िएगा तो 3 1 4/4 कट गया के बार में, 2 बार में, सेम चीज एक बार में, तो 2 1 3 बोला लॉलीपॉप ना हलाए, तोरा अगर मन है तो 2 प्लस ऐसे भी ठीक है, 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, 3/4। तो अब बताइए यहाँ से 2 + 4/4, 2 + 4/4, तो कट गया तो कितना आ गया 1, कट गया तो कितना आ गया 1, तो 2 और 1 3। तो ये सवाल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। पूछा हो जाए दीजिए, रहने दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ हमको काम नहीं, मतलब कहाँ से है, यहाँ से। चलिए देखो आगे, अब सवाल यहाँ पे आ जाइए, ये सवाल देखिए, और अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो इसका 2 तरीका है बनाने का, ठीक है ना। इसका 2 तरीका है बनाने का और आपको दोनों तरीका हम बताएंगे। जैसे सवाल सोल्व हो सकता है वैसे आपको सवालों को क्या करना है, सोल्व कर लेना है। जैसे सवाल सोल्व हो सकता है वैसे सोल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले जो बेसिक सा तरीका है वो, इसमें देखिए यदि थीटा बराबर 30 दे दिया है तो सिद्ध करे कितना हो, बराबर 0। मतलब आपको आंसर भी दे दी, क्वेश्चन दे दिया और आंसर, इधर ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, इतना बराबर इतना होगा। तो पहले इस सवाल को जब बनाएंगे तो पहले लिख देंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है वो, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि कोई चीज, तब 4 cos³ थीटा अब -3 cos थीटा बराबर 0। इतना को सोल्व करके कितना लाना है, 4 7 है गुना में cos थीटा, तो cos, ठीक है, ठीक है ना, cos 30 डिग्री का, देखो थीटा ऐसे है ना, लो ऐसी ना, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। तो ये बताओ पावर 3 है ना, तो मान रख दो ना, तो चलो यहां से वैसी, चलो तोरे मान ऐसी रख देते, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए कितना डिग्री, 30 डिग्री -3 गुना cos थीटा, तो कितना cos 30 डिग्री, ठीक है। अब आप ये बताइए
कि यहां से अब आप बताओ क्या करोगे। cos 30 का मान चाहिए तो cos 30 का मान बताइए। cos 30 यानी sin 7 यानी √3/2। यही तो याद है, अब बाकी तो इसमें कैलकुलेशन है। तो अब बताइए यहां से क्या कर लेंगे, 4 cos 30 का मान √3/2 एक कर पावर कितना 3, पावर कितना है 3 -3 और cos 30 का मान √3/2 √3/2। अब यहां से जिसको पावर 3 नहीं करे आएगा वो फंस जाएगा, तो हम तो फंसने नहीं देंगे, मेरे पास आइएगा तो सब उपाय है। आइए इधर दिखाते हैं। अगर यहाँ मान लो कि √2 है एक कर स्क्वायर है तो खाली 2 हो जाता है, और अगर एक कर क्यूब है तो एगो तो ऐसा 2 गो मिलके एगो ऐसा बना, 2 गो मिला तो एगो बना ना जी, यहाँ 3 गो था तो एगो ऐसा का बचेगा। एक मतलब देखो समझा देते हैं, जैसे √5 का स्क्वायर है तो 2 बार हो गया √5 गुने √5, तो ये √25 हो गया, √25 के मान 5। लेकिन वही √5 का स्क्वायर रहेगा क्यूब रहेगा तो √5 गुने √5 गुने √5, तो ये तो हो गया √25 गुने 5 अब 25 का वर्गमूल 5√5। तो ये समझ में आया कि अगर कभी भी मान लो कि यहाँ से x का पावर क्यूब है तो इसको लिख दो x√x अगर √y का पावर क्यूब है तो लिख दीजिए y√y। जैसे हम बोले ना √6 के पावर क्यूब है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 6√6। अगर √x का स्क्वायर है तो खाली लिख दो x, जैसे √2 का स्क्वायर था खाली 2। बोलिए बेसिक बात ये कवर रहेगा तो मजा आता है बनाने में। चलिए अब देखिए सवाल, यहाँ स्क्वायर है कि क्यूब, तो 4 गुना 3√3 और 2 का क्यूब कितना 8, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करोगे 8 -3√3/2। अगर ध्यान से देखो बुआ तो कट गया 4 दूना का, और तोहनी के देखे आ रहा होगा, देखो देखे आवी था कि ना, बताइए देखे तो क्या पता चला, एक के जैसा प्लस माइनस कट के 0 कट के। तो अब ये बताइए कि क्या सवाल में कोई दम है, कुछ करना था, ऐसा कितना सवाल कर लिए बुआ, और देखो यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बताइए कॉस्ट मान रख दिए, हम मान रख के सोल्व किए, क्यूब किए, बस यहीं पे लोग फंस जाता है थोड़ा सा क्यूब करने के लिए। तो क्यूब का कॉन्सेप्ट बताए ना, चलिए और बताएंगे हम क्यूब वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग गलत करता है। लो अगर हम बोले ना बुआ √x ये रहा स्क्वायर वाला तो x हो जाएगा, बोलिए अगर हम बोले √x का क्यूब तो हो जाएगा x√x। अब एकदम बेसिक बात है, इस सब जगह नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। अब x के जगह कुछ रख लो, √2 का स्क्वायर खाली 2 करो, √5 का स्क्वायर खाली 5 करो, √6 का स्क्वायर करो खाली 6 करो, √10 का स्क्वायर करो खाली 10 करो। यहां बताओ अगर √2 का क्यूब करो तो 2√2, अगर √5 का क्यूब करो 5√5, अगर √6 का क्यूब करो 6√6, अगर √10 का क्यूब करो, बोलो कोई दिक्कत। तो स्क्वायर वाला जेऊ कहते हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो भी एगो बच जाएगा, क्योंकि पावर 3 था। बोलो समझ में आया। तो अब यहां से ही बताइए हमको, अब यहां से ही बताइए कि ये सब क्लियर। चलिए अब ये सवाल देखिए 4 नंबर, अबरी कह रहा मान निकालिए, लेकिन अब की सीध नहीं करना है, लेकिन इसमें भी आपको थीटा बराबर के डिग्री दे दिया, थीटा बराबर आपको 45 डिग्री दे दिया है। तो अब यहां से ये बताइए कि इस सवाल में लिखेंगे ना, ठीक है, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, तो थीटा बराबर 45, तो हमको मान चाहिए ना, तो किसका मान है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से पहले मान रख दो, पहले मान, तो tan स्क्वायर 45 हो जाएगा बुआ, थीटा के जहां जहां थीटा वहां कितना, और 1/sin स्क्वायर। अब हम आप लोग से एक बात पूछेंगे, वो ध्यान से समझना। अब आप हमको ये tan 45 तो याद हो गया होगा जी, तीसरा बार चौथा बार यूज कर लिए, देखो tan 45 सब जगह यूज किए हैं, किए कि ना। अब तोहनी ये बताओ कि 1/sin थीटा तोहनी के कभी पढ़ाए थे, कोसेक थीटा, 1/sin थीटा। तो अब हमको ये बताइए कि जब इसको हम आगे ले जा रहे हैं तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस, अब बताओ 1/sin को तो कोसेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्वायर है तो क्या देंगे, अब 45 है था, कैसे हुआ समझ में आया बुआ, जो
खूब मन से यहाँ पढ़ रहा, घरे भी मन से बना रहा है, ओकरा तो दम कहियो तकलीफे नहीं होगा हमारा पास, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं। अगर हम लोग जैसे टीचर से आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो गारंटी हम कह रहे कि मैथ ना समझ में आएगा, कहूं तुम पढ़ लो, ना समझ में आएगा, दम लिख के दे देते हैं तुमको, कहेगा तब मोहर भी मार देंगे, ना समझ में आएगा तो ना समझ में आएगा। समझ में आया, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, तो यहां से 1/sin था ना, तो 1/sin को क्या बोल दिए, कॉसेक। इसको 1/sin को हम कॉसेक लिखे, बाकी जो कितने स्क्वायर था 45 था। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए कॉसेक 45 का मान आपको पता है जी, कॉसेक 45, कॉसेक। तो अब आप बताइए कि कॉसेक 45 डिग्री मतलब साइन 45, साइन 45 1/√2 पलट देंगे तो √2। अब यहाँ स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे तो √2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर से रूट गायब हुआ, तो 1 का 2 कितना आ गया। बोलिए कोई समस्या हुआ, बोलिए समझने में कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। तो अब आप यहां से हम कितना सवाल, 4 सवाल किए हैं अभी, कितना सवाल। अब आप बताइए कि क्या चारों सवाल में आपको कैसा लगा सवाल। अभी कोई ऐसा आया है जो आपको लग रहा है कि सर समस्या दे रहा है। जितना पढ़े उसके हिसाब से क्या था, दम ठीक है, दम इजी इजी प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, हड़बड़ाना नहीं होता, पहले सही से कोई चीजों को पढ़ना होता है। सही से कोई चीजों को पढ़िएगा नहीं और आप डायरेक्ट कहने लगते हैं कि भारी है हल्का है, पहले पढ़ो और अच्छा से पढ़ लो। हम जब बोल देंगे खत्म, उसके बाद एग्जाम का तुम क्वेश्चन बना के देखो ना, कहीं भी तुम बैठ जाओ त्रिकोणमिति का सवाल, हम गारंटी लेते हैं कि आपसे तेज कोई नहीं होगा, दम गारंटी बोल रहे हैं। कहेगा आपको बगल वाला कि ना तू पढ़ता है जी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिए, हम पढ़ाएं और साथ में आप मेहनत करिए, उसके बाद सवाल कहां जाएगा, आप सीखिएगा तो सवाल बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है ना कि लोग पढ़ना ही पसंद नहीं करता है, लोग पढ़ ही नहीं रहा है, घर पे दोस्त किसी और को दे रहा है, ठीक है, खुद नहीं पढ़ रहा है, दोस्त टीचर को देता है कि सर टीचर समझा नहीं रहे हैं, टीचर से समझ में नहीं आ रहा है। पहले समझ में तब आएगा जब आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे। आप 4 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं कि किसी दूसरा पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप खुद 4 घंटा पढ़ के देखिए ना, आपसे सारा चीज याद होगा, सब चीज याद होगा, नहीं याद होगा ना तैयो तुम कुछ करते रहो, पढ़ो, पहले पढ़ो तो सही। अपने आप सब चीज समझ में आता है, कुछ ना तो तू याद करते चलो खाली, लेकिन लोग पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो बेवकूफ बनो। तुम सोचता है कि किसी पे इल्जाम लगा के, किसी पे बोल करके वो बेवकूफ है, नहीं, वो थोड़ी बेवकूफ है, आप बेवकूफ बन रहे हैं और आप अपना माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बात को याद रखिए, समझ में आया। इसलिए बार बार कहते हैं कि यहाँ मेरे पास पढ़िए, तो इस चीज को याद रखिए। हम हमेशा ही बात बोलते रहेंगे, हम लास्ट तक भी बोलते रहते हैं यही कि आप पढ़िए, अपना माँ बाप के पैसा को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है, हम बोलते हैं हमेशा, ठीक है ना। इतना ही वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, 3, 4 या 5 वीडियो में आपको बहुत सारा बात आपको समझाया हुआ मिल जाएगा, हंसी वाला भी बात मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़िए। हम क्यों पढ़ा रहे इस चीज को, इसलिए पढ़ा रहे ना कि तब आप कोई चीज पढ़ो तो आपको लेवल पता चले, लेवल क्या चले, पता चले कि किस लेवल का सवाल होता है कुछ। अब इस सवाल को देखिए, यहां पर एक सवाल और था जिसको 2 तरीके से बना सकते थे जी, कहां गया ये वाला, आइए, ठीक है, ये सवाल एक तरीका हो गया ना। चलिए एक तरीके से और भी इस सवाल को बना सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, इसका सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। लाइट बा ऐसे कैसे हो रहा है जी, वहां भी झिलमिला रहा है क्या, नहीं ना, चलिए खैर रहने दीजिए। आइए इसका सेकेंड मेथड देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये तो तरीका हुआ कि मान भर लें, और मान भर के क्या कर लिए, आप इसको सिद्ध कर लिए, आप इसको प्रूफ कर लिए। यहाँ पे आंसर नहीं लिखिएगा बल्कि प्रूफ लिख दीजिएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे थे,
प्रूफ कर रहे थे। तो इतना सोल्व किए थे और इतना बराबर क्या लाए थे, 0। अच्छा साथ में 0 लेके नहीं चलेगा का, 0 लेके चले थे तो सब देखो ना 0 ले लिए थे, तो 0 ले लीजिए आप साथ में, ठीक है। सब में क्या ले लीजिए, 0। इतना बराबर आगे क्या कर लीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। इतना बराबर 0, तो यहाँ का छत के 0 बराबर 0 काची आ गया, प्रूफ हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। चलिए इसका सेकेंड मेथड अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बताओ, यहां से लिखेंगे ना, देखो बुआ सब लोग देखो, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है थीटा बराबर के डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोई चीज सिद्ध करना है बुआ, 4 cos के पावर थीटा 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर, आपको बता दे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला है किसका, तो cos 3 थीटा का, और cos 3 थीटा बराबर 0। ये इतना बराबर इतना होता है, समझ में आया, ये इतना बराबर डायरेक्ट होता है cos 3 थीटा, cos तो फॉर्मूला हो गया। हम पूछेंगे cos 3 थीटा, तो आप बोलिएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम पूछेंगे cos 3 थीटा, तो आप बोलिएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। अब कुछ नहीं करना है बुआ, cos 3 थीटा के मान कितना है, 30 डिग्री बराबर 0। cos हो गया 30 आए 90, 0 cos 90 का मान 0, 0 बराबर 0। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगे तो ये याद रखिएगा, अच्छा चीज ना हो गया, आपको यहां से एक चीज सीखने के लिए मिला कि 4 cos के पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल तो cos 3 थीटा, फार्मूला हो गया। इस फार्मूला का प्रयोग करके हम कुछ किए बनाए, समझ में आया। तो अब यहां से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी आप सवाल को इसको कर सकते। बोलो समझने में क्या दिक्कत है किसी को, ये तो कुछ तो किए नहीं, इतना तो लाना है ना सिद्ध करके। तो इतना बराबर फार्मूला cos 3 थीटा, अगर ए रहता सगरो ए लिख देते अल्फा रहता, आप देखिए कि ये फार्मूला है कि नहीं, तो ये फार्मूला है, तो इतना बराबर लिख दिए 3 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से कितना था, तो 30 रख दिए, 30 तिया 90 cos 90 का मान sin 0, 0 बराबर 0, प्रूफ हो गया। तो इस सवाल को बना सकते थे। जैसे ये सवाल आप देखिए, यहाँ पे अगर इस सवाल को देखिएगा तो ये भी सवाल आपके 2 विधि से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम दोनों बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक से बताएंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यहाँ लिखल है sin 7 cos 30 माइनस cos 7 sin 30। तो अब यहां से देखो sin 7 √3 बटे 2, cos 30 √3 बटे, cos 7 1 बटे, sin 30 √3 में √3 से गुना करेंगे, खाली 3 दो दूना का 1 1 कम, दो दूना का 4 4 कैल्सियम, तो 3 माइनस 1 तो हो गया 2 बटे। तो अब बताओ कटेगा तो 2 1 कम 2, दो दूना का, तो आंसर आ गया 1 बटे 2। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। क्या हो गया, अब हमको ये बताइए कि सेकंड मेथड से इसको बना सकते हैं ना, बोलिए जल्दी से। सेकंड मेथड से इसको बना सकते हैं, जैसे क्या है बुआ बताओ, sin 7 cos 30 डिग्री cos 7 डिग्री sin, इसको समझिए ए, इसको समझिए, इसको समझिए ए, इसको समझिए। ये कोई डायरेक्ट समझेगा नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसके लिए क्लास पढ़ाया हुआ था अच्छा से। तो ये बताओ sin ए इंटू cos बी माइनस cos ए इंटू, तो sin ए माइनस बी होता है, तो ए के जगह 7 है और बी के जगह, तो 7 में से 30 गया 30, और sin 30 का मान। तो देखिए कुछ सवाल फार्मूला बेस बनता है कि नहीं बनता है, तो आपको जानकारी होगा तो बनेगा। अब ये सब सवाल कौन बच्चा बनाएगा, सभी तरीके से जो घर पे पढ़ रहा है, हर एक चीज पे फोकस कर रहा है, ही नहीं कि ऐसी जो मन में आया जो पढ़ लिए। अरे सब बनाता है ऐसे, लेकिन तुम थोड़ा सा तो स्मार्ट बनो जब आप पढ़ रहे हो अच्छा जगह, ठीक है। कोचिंग का आप चयन किए अच्छा जगह, तो आप जो पढ़ रहे तो आपको हम सिखा रहे हैं, तो हम तो बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे हमेशा। दूसरा कोचिंग दूसरा संस्थान की अपेक्षा तो हम भी तो चाहेंगे ना कि हम अपना बच्चा को बेहतर सिखाएं, ज्यादा से अच्छा, हम अच्छा से अच्छा ज्ञान दे उसको। जहां जैसे जैसे सवाल बन सकता है वैसे वैसे सवालों को बनाने का प्रयास करे और उसको सिखाने का प्रयास करे, ताकि वो भी पढ़े तो उसको समस्या ना हो। बोले यहां तक सवाल में कोई समस्या।
अब बताइए, इसमें अभी 5 सवाल किए और पांचों का पांचों सवाल जो होगा ना एकदम बेसिक लगा होगा, इजी लगा होगा। किसके लिए? जो घर पे पढ़ रहा होगा, जो घर पे क्वेश्चन को बना रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे सवाल देखते हैं। अब इसको देख करके हड़बड़ाहट मत जाना, ठीक है ना, कि अब भारी सवाल आ गया, अब बनेगा नहीं। सब तरीके का सवाल आप करके बैठ चुके हैं, सोल्व करके बैठ चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए इसका सवाल का सोल्व कर लेते हैं कि 5 sin 30 का मान 1/2 होल स्क्वायर, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 tan 60 का मान √3। बोलो मान भर दिए। ढेर सारा था इसलिए साइड में नहीं लिख रहे, सब तो माने है ना। चलो 2 sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान, अब प्लस tan 45 का मान। चलिए ये हो गया। आगे अब लाइन को ध्यान से देखिएगा। 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 4 √3। चलिए अब 2 से 2 गया, 1 में 1/2 तो 1/2, अब प्लस में कितना 1। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो देखिए, एक लाइन और इसको यहां पे एडजस्ट करेंगे। चलिए तो अब आप हमको ये बताइए जल्दी से, ऊपर वाला 5 एकम 5 तो 5/4 प्लस 1/2, ठीक है, अब प्लस 4 √3। अब बताइए जोड़े थे ना 1/2 में 1 तो 3/2, याद करो 1 में 1/2 जोड़ेंगे आधा तो देर होगा और देर को बोलते 3/2। अब पहले 5/4 प्लस 1/2 और नीचे यहाँ 1 ना कुछ था 1, तो पहले ऊपर सोल्व करोगे ना जी। तो 4 2 1 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 गया तो 5, 2 दूना का 4 तो 2 एकम 2, आई 1 तो 4 चौको 16, 16 √3। और नीचे बताओ कितना है 3/2। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे 5 2 7 प्लस 16 √3, अब बते 4 और 3/2। अब भाग से ले जाओ गुना में। ये काहे नहीं जोड़ा 5 2 7 के बाद 16, क्योंकि वो अपरिमेय है और ये परिमेय है। परिमेय संख्या के साथ रूट के साथ, सीधा याद रखना। तो अब बताओ 7 प्लस 16 √3 बते 4 गुने 2/3। बोला 2 दूना का 4, तो कितना हो गया बताओ 7 प्लस 16 √3 बते 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। बोलिए ऐसा की बड़ी भारी है लेकिन देख के इसको लोग भारी बना देगा। ये 5वां था कि 6ठा है? हाँ के को पहले बता 5 देखो ना 2 बार लिखा गया है। ये 6 नंबर सवाल है। कितना नंबर? बोलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सवाल करें। चलिए अब देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा आगे 7वां नंबर सवाल। आइए 7वां नंबर सवाल देखिए, ठीक है। और 7वां नंबर सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा। 7वां नंबर सवाल है tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 अब प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 4 sin स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब बते यहाँ पे है cosec 30, cosec अब प्लस सेक 60 सेक और माइनस सॉरी कितना, हाँ माइनस cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30। और इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। और ये जो सवाल है ये सवाल आपके 2020 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2020 में। हम सभी सवाल तो प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं। तो आ जाइए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए सबका मान भर दीजिए ना। पहले tan 60 कितना होगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 का होल प्लस 3 सेक 30 यानी cos 30 यानी sin 60 यानी 2/√3 2/√3 का होल प्लस 5 cos 90 यानी sin 0 का। हमको लगता है सवाल पढ़ाया हुआ है सेम cosec 30 यानी 2 सेक 60
कॉस 7 2, अब माइनस कॉट स्क्वायर 30, tan 7 √3 का स्क्वायर। हमारा पूरा लग रहा है कि पढ़ा दिए ही वाला। चलो खैर स्क्वायर से रूट गया 3 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 अगुने 0 का स्क्वायर 2 2 4 माइनस स्क्वायर से रूट गया 3। खाली लोग देख के हरक जाता है, सवाल में तो कुछ है नहीं बुआ, सवाल में कुछ नहीं। बताओ यहां देखो कट गया ना 2 दूना का, तो 3 अच्छा पहले 3 अब प्लस 2 ये कम 2, अब प्लस जैसे चल रहा है पहले वैसे बढ़ाओ ना। 3 से 3 गया तो कितना बचा 4, आई हो गया 0 गुना किया, 4 में से 3 गया 3 2 5 4 9 1 9 बटे 1 को क्या लिखेंगे 9। वही से तो कह रहे कि बताया हुआ सवाल था। ठीक है, जितना बार भी हो पहले ही बताइए कि सवाल देख के लोग हरक जाता है कि भारी है। अब बनाए तो देख रहे सब कत छत जा रहा है। तो यही होता है पढ़ने वाला न पढ़ने वाला में अंतर। पढ़ेगा तो कहेगा बना भी दे पहले, और न पढ़ेगा तो कहेगा आगे बढ़ ही दे पहले, काहे कि भारी हो तो। ठीक है, तो जो दिखता है वो बिकता नहीं है, और पढ़ने वाला लड़कन कभी हल्ला करता नहीं, वो शांति से पढ़ता है। ठीक है ना, वो बताते नहीं चलता है कि हमको पढ़ना, हमको लक्ष्य है कि हम 450 से ऊपर लाएंगे, तो हल्ला करेगा कि 450 आ रहा, पूरा बोली थे ये दो हम तो लिया वो 450, हम लिया वो 450, और रिजल्ट ऐसे ना अले तो मुंह हो गलो कौआ जैसा हुआ, तो का रे कहली कि 450 ला में। समझ में आया? तो बोला नहीं जाता है, अपना जो भी है लक्ष्य अपने पास रखिए, और बस जब आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा चुप रहेंगे, मेहनत करिएगा आएगा। लेकिन हर एक बच्चा का कम से कम यह सपना जरूर होना चाहिए कि कम से कम कुछ ना तो स्कूल टॉप जरूर करे, कम से कम कुछ ना तो अनुमंडल टॉप करे, और दम मेहनत खूब करिए कि जिला टॉप भी करिए आप। समझ में आया? तो ये चीज होता है, अच्छा से पढ़िए। आइए 7वां के बाद अगर सवाल 8वां की बात कर ले, तो 8वां सवाल देखिएगा। ठीक है, 8वां सवाल है 5 cos स्क्वायर 7, 5 cos स्क्वायर 7 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, बते आपका क्या होगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यह भी सवाल आपका आसान है हुआ। ठीक है, यह सवाल आपको पूछा हुआ है 2020 में ही। हाँ 2020 में 2 गो शिफ्ट एग्जाम होता है ना, पहला और दूसरा, तो दोनों पाली में रहता है। जैसे प्रथम पाली में वो पूछ दिया तो द्वितीय पाली में ही पूछ दिया, चाहे द्वितीय पाली का ही होगा तो प्रथम पाली का होगा। मतलब 2 गो शिफ्ट होता है ना, जैसे प्रथम पाली द्वितीय पाली, तो क्वेश्चन तो सब वही रहता है, खाली टाइप अलग रहता है और डिजिट चेंज रहता है, कॉन्सेप्ट और वो सब रहता है, सब तो पढ़ना वही है। आइए इसको अगर सोल्व करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, तो कहिएगा सर मान भर दीजिए पहले, उसके बाद हम कुछ करेंगे। ठीक है, 5 cos 7 यानी साइन 30 1/2 स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत? ये 5 जैसा नहीं लग रहा था, प्लस 4 सेक 30 ना, तो cos 30 यानी साइन 7, और उल्टा करना है तो 2/√3 का, माइनस 3 tan 45 1 का। अगर आप थोड़ा सा पढ़ने वाले स्टूडेंट थे ना तो मजा आ रहा होगा आपको, नीचे अच्छा से देखिए, देख लिए कितना होगा, तो 1 लिख दो, लेकिन 1 ऐसे मत लिखो, बता दो नीचे ऐसे कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, इसलिए थीटा यहां भी 30 था, यहां भी 30 था, 1 हो गया। अब आप ये खुद बताओ कि नीचे अब 1 लिखे की जरूरत, तब 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, कटने वाला तो नहीं है, तो चलो 5 एकम 5 5/4, 4 चौको 16/3 माइनस 3 एक नीचे ना कुछ था, चलो 4 3 1 कैल्सियम 12, 4 तियाए 12 3 5 15 प्लस 3 चौको 12 16 चौको 64 माइनस 12 तिया 36। अब बताओ 4 5 9 6 1 7
माइनस 36 माइनस 36 माइनस 36 माइनस कितना हो गया 36 बटे 12। बताओ 9 में से 6 गए 3, ठीक है, 7 में से 3 गए 4, तो 43 बटे 12। इस सवाल का आंसर हो गया 43 बटे 12। बोलिए अब आप मान भी भरोगे ना, साइन 30 1 बटे 2, कॉस 30 √3 बटे 2, काट छत के एक ही आएगा। तो इसलिए हम फार्मूला को बता भी दिए कि एक इसलिए किया ताकि इतना बराबर एक होता, इसलिए उठा, इसलिए एक कर दिए डायरेक्ट। बोलिए कोई समस्या? बोलिए और पढ़ना है आगे? अभी चलिए, अब इसके बाद 2-3 सवाल और है, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि एक क्लास और बताएंगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के। चलिए 8 गो हुआ ना, 10 गो पूरा करते हैं, के गो 10 गो, बाकी जो बचा वो अगले क्लास में। तो देखिए यहां पर है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर अब प्लस 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 नहीं है माइनस है, कुछ है माइनस है। माइनस अगर बात कर ले तो यह साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर अब प्लस कोची सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल 2021 में पूछा हुआ। कब पूछा हुआ? अब धीरे धीरे पहुंच रहा है ना जहां पहुंचना चाहिए। 25 वाला देखेगा तो आओ मन गदगदा जाएगा, लेकिन 25 वाला ही में पूछला ही ना, ठीक है, ये ओल्ड वाला का है जी। चलो अभी तो ऐसे 2 में तो होगा नहीं, तो जब आएगा देखेंगे। चलिए आइए अब इस सवाल को बनाते हैं। तो आप लोग बताइए यहां से, ऐसे बनाने के पहले इतना लिखा जाता है, ठीक है ना, जो दिया वो बड़ा क्वेश्चन था तो कहीं नहीं लिखे थे। आप लोग बनाएंगे तो क्या करके लिख के ही बनाएंगे। पहले जो दिया रहता है ना उसको क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। चलो अब दूसरा काम क्या होता है कि मान को भर दो। कॉस 45 1 ना, कॉसेक 30 2 ना, साइन 90 1 ना, सेक 7 2 2 2, कॉस 7 1 बटे 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस कर लो 4 4। का पूछा है बिहार बोर्ड क्वेश्चन। आइए आगे बढ़िए जी, ठीक है, ये है बिहार बोर्ड बुआ, मैथ में 100 में 100 ला सकता है एकदम आराम से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 10 नंबर ना बुआ, 10 नंबर देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ी थी वैसे वैसे आव लगी थी कि हल्का पूछी थी। साइन 45 कॉस 45 माइनस साइन 30 कॉस 30 साइन 30 कॉस 30 का मान निकालें, का मान निकाले। अब कहिएगा ये सर फार्मूला है, नहीं बुआ, ध्यान से देखो ये फार्मूला नहीं है। ये सवाल 2000 का है, नहीं है, देखो बताते हैं। कहिएगा ना कि आगे के तू ए मानो बी मानो, तो यहाँ भी ए बी मानो, तो मैच कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो कितना धड़धड़ा देता है, तो धड़धड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आइए, अब इसको मान रखिए बना दीजिए, बस सिंपल तरीका, मान रखिए और बना दीजिए। तो अब बता हुआ कि यहाँ कितना है, साइन 45 और उसके बाद कॉस 45 माइनस साइन 30 और उसके बाद कॉस 30। अब बताइए साइन 45 कॉस 45 साइन 30 कॉस 30 √3 बटे, तो 1 बटे 2 √3 बटे 4, 2 4 का एलसीएम 4, कितना, तो 2 दूना का, तो 2 माइनस √3 बटे 4 हो गया आंसर। अरे भिन्न का घटाव कर ले बस। बोलिए कोई दिक्कत? तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का 8.2 का 10 सवाल सोल्व किए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बीच में आया, कुछ सवाल ऐसा जो एक नहीं बल्कि 2 तरीके से बन सकता था, उसको भी हम आपको सिखाएं। यहाँ पर एक फार्मूला भी आप cos 3 थीटा का सीखे कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा डायरेक्ट बना लीजिएगा विदाउट पेन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका एक सॉल्यूशन और करवा देंगे, 8.2 का एक सॉल्यूशन, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर इससे संबंधित हम लोग बहुत सारे क्या करेंगे, रिलेटेड सवालों को करेंगे जो इससे संबंधित है। वैल्यू पर आधारित जितने भी सवाल है, कैसे कैसे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव
आ सकते वो सब सवाल करेंगे, यानी कल भर ही चलेगा सब्जेक्टिव का क्लास और कल के बाद चलेगा ऑब्जेक्टिव का क्लास। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।